नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक स्वराशि सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। इस गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि के जातकों की 7.5 की दूसरा चरण चल रहा है और सूर्य के इस गोचर के दौरान प्रबल महाधनी योग बन रहा है। और साथ ही साथ सबसे विशेष बात यह है कि अष्टम भाव में गोचर हो रहा है सूर्य का, वहाँ पर मंगल और बुध पहले से विराजमान है। तो इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के जातकों पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो केवल सूर्य के राशि परिवर्तन पर है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहेगा, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। धन भाव में देवगुरु विराजमान हैं, लाभ भाव में केतु विराजमान हैं, भाग्य भाव में शुक्र और अष्टम भाव में सूर्य मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7.5 को लेकर। 7.5 को लेकर आपके मन में जो भ्रम है, पहले उसे मैं दूर करूंगा। आम धारणा है कि 7.5 में शनि हमेशा कष्ट देते हैं, लेकिन किसको? क्या सभी को कष्ट देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, छल कपट फरेब करते हैं, धोखाधड़ी और बेईमानी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो गरीब लाचार मजलूम असहाय को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव परेशान भी करते हैं और बहुत बड़ा दंड भी देते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, आपके मन में गरीबों के प्रति दया और करुणा की भावना है, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के दुखों में शरीक होकर उनके दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं और दीन दुखी असहाय लाचार मजलूम की हेल्प करते हैं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। शनि 7.5 की अवस्था में आपको इतना कुछ प्रदान कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और शायद आपको पूरे जीवन में इतना ना प्राप्त हो जितना कि 7.5 की अवस्था में शनिदेव आपको प्राप्त करा देंगे। आपके लग्न भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में योग कारक हैं, स्वग्रही हैं और अत्यंत बलवान है। और मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शनिदेव अंश बल से भी 15 डिग्री पर इस समय गोचर कर रहे हैं, अंश बल से भी बहुत मजबूत हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो शश महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। धन भाव में देवगुरु विराजमान हैं। देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। जीवन पर्यंत आपको धन की कमी नहीं होगी, जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होगी। 7.5 में लग्न भाव में शनि लग्न भाव को मजबूत करेंगे। देवगुरु धन भाव के स्वामी होकर के आपको धन भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। किस तरह से? आपके मानसिक बल को बढ़ाएंगे, मानसिक क्षमता को बढ़ाएंगे, मेंटल पावर को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को इंप्रूव करेंगे। और चूंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तिजोरी भर देंगे। धन वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, हर तरह का सुख प्राप्त होगा।
धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और शनि की दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी देवगुरु हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मानसिक बल, बुद्धि और विवेक से हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में स्वराशि में होकर गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य के प्रभाव को समझने से पहले आपको सूर्य को समझना होगा कि सूर्य क्या है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के बारे में। बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। पहले समझिए सूर्य क्या है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश सभी कुछ प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से देखें तो सूर्य सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा गया है, देवगुरु को महामंत्री कहा गया है और बुध को राजकुमार कहा गया है। और आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राजा भी विराजमान है, सेनापति भी विराजमान है, राजकुमार भी विराजमान है और महामंत्री की दृष्टि भी पड़ रही है। तो राजा, सेनापति, महामंत्री, राजकुमार जब सभी एक ही जगह पर विराजमान है तो फिर तो प्रजा का कल्याण ही कल्याण होना है। तो ये ग्रह स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं, बहुत ही आपको इससे लाभ होगा। ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि सूर्य के कारण आपके अंदर प्रतिभा में वृद्धि होगी, नेतृत्व का गुण आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रहन सहन आपका राजाओं के समान होगा और ऐसे जातक अपने कार्य और संबंधों में बहुत ही वफादार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी का कारक है, शासन प्रशासन का कारक है, जीवन में उच्च पद का कारक है। तो ऐसे सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ में मंगल भी हैं, बुध भी हैं और देवगुरु की दृष्टि भी है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 17 अगस्त को गोचर करेंगे। बुध और मंगल वहाँ पर पहले से ही विराजमान हैं। हालांकि बुध 26 अगस्त तक रहेंगे और उसके बाद बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य अग्नि हैं, ऊर्जा हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो मृत्युतुल्य कष्ट, सांघातिक बीमारियों का कारक है। सूर्य अपनी अग्नि से इन सभी को जलाकर राख कर देंगे। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो रोग, शोक, कष्ट, आपदाएं आपके पास आने का साहस ही नहीं करेंगी। अष्टम भाव अतीन्द्रिय ज्ञान का भी है, आध्यात्म का भी है, ज्योतिष का भी है और रिसर्च का भी है। अगर आपकी इन सभी में रुचि है तो आपके ज्ञान में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और आप बहुत आगे जाएंगे। बुध 26 अगस्त तक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे जो कि एक राजयोग है और इस राजयोग के बनने से अष्टम भाव के सभी अशुभ प्रभावों का फल समाप्त हो जाएगा और जो भी शुभ प्रभाव है, जो भी शुभ फल है वो आपको प्राप्त होगा। कुंडली का अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी है। तो जो जातक मेटल एंड मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस
माइंस एंड मिनरल्स का व्यापार करते हैं, जो पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट और स्क्रैप के कार्यों से जुड़े हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा उन्हें। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा सूर्य के इस राशि परिवर्तन से। अष्टम भाव में मंगल भी विराजमान है। आइए मंगल का क्या प्रभाव होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। मंगल भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे अगस्त माह कुंडली के अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। एक आम धारणा है कि शनि, मंगल, राहु, केतु हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, मंगल शत्रुओं का नाश करते हैं और राहु जो हैं वो भी आकस्मिक धन लाभ कराते हैं और आपकी मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं, एक से अधिक साधनों से आपकी आय कराते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आकस्मिक धन लाभ के पूरे योग है। मंगल चूंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर सेनापति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, यानी सेनापति बुद्धि बल के साथ युद्ध में युद्ध करे, युद्ध क्षेत्र में बुद्धि बल का भी प्रयोग करके और लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से विजय होगी। तो जीवन भी तो एक युद्ध ही है। मंगल आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से धन लाभ होगा। अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का है, लेकिन मंगल क्योंकि शत्रुनाशक हैं और रोग, विघ्न, बाधा इन सब का भी विनाश करने वाले हैं। मंगल के कारण आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि शत्रु आपको देखते ही भाग जाएंगे और रोग आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे। कर्ज की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं आपके कुंडली में एक नहीं कई धनयोग, प्रबल धनयोग बन रहे हैं। इसके बाद मैं उसी पर आने वाला हूं, उसी पर चर्चा करूंगा। 8th हाउस का मंगल अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे रिसर्च स्कॉलर, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र के ज्ञाता बनाता है। आकस्मिक धन लाभ का कारक है। ससुराल पक्ष का सहयोग और ससुराल पक्ष से धन लाभ का कारक है। कंस्ट्रक्शन वर्क या प्रॉपर्टी डीलिंग का जो कार्य करते हैं उनके लिए लाभ दिलाने वाला है। तो भले ही सूर्य, मंगल और बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हों, लेकिन इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है और शनि देव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो इन सब का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में लाभ के, उन्नति के, प्रगति के रास्ते बनाता चला जाएगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना धन लाभ होगा। अब आइए धन लाभ और धन योग की बात कर लें। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है प्रबल महाधनी योग। पहले आप ये समझिए कि महाधनी योग क्या है। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उससे जीवन में धन की कमी नहीं होती। जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जन्म कुंडली में योग बन जाए तो फिर
व्यक्ति धन कुबेर होता है और जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है, जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर कुंडली में ये योग समय समय पर बनता है और अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना। इससे ज़्यादा समय के लिए महाधनी योग नहीं बनता है, लेकिन इतने ही समय में व्यक्ति को धनवान बना देता है, महाधनी बना देता है, सभी सुखों की, जमीन जायदाद, मकान, वाहन सब की प्राप्ति करा देता है। शर्त केवल यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा और अंतर्दशा चल रही हो। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आपकी कुंडली में किस तरह से महाधनी योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाधनी योग कुंडली के पंचम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और भाग्य भाव, इनमें विराजमान ग्रहों के पारस्परिक संबंध या इन भावों के स्वामियों के पारस्परिक संबंध या केंद्र और त्रिकोण के पारस्परिक संबंध के आधार पर महाधनी योग बनता है। आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी हैं बुध। 26 अगस्त को बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति का निर्माण होगा और प्रबल महाधनी योग बन गया। शुक्र और बुध। शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे, आपके कार्य में परफेक्शन पैदा करेंगे, आपके वाणी में माधुर्य और व्यवहार में मिलनसारिता उत्पन्न करेंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, कौशल के कारक हैं, स्किल के कारक हैं। 26 अगस्त को जब बुध और शुक्र की युति होगी तो 6 सितंबर तक ये महाधनी योग बनेगा। भले ही ये योग केवल 11-12 दिन के लिए बन रहा है, लेकिन ये योग ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, बहुत बड़ा आपको धन लाभ करा देगा। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्यों में व्यस्त लगे हुए हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, या जो ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डायमंड ऑर्नामेंट्स का जो कार्य करते हैं, स्वर्णकार और जो जौहरी हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को प्रबल धन लाभ होगा, उनकी प्रबल भाग्योन्नति भी होगी और धन का भी लाभ होगा। और चूंकि ये महाधनी योग बुध और शुक्र के युति से बन रहा है, इसलिए बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध स्किल के कारक हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। जो जातक शिक्षक, वकील, डॉक्टर हैं या आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, जो शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, जो जातक ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, चूंकि शुक्र और बुध की युति महाधनी योग का निर्माण कर रही है। आइए बात कर लेते हैं और भी धन योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। आपकी कुंडली के एकादश भाव में, लाभ भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपको साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य प्रदान करेंगे। केतु
आकस्मिकता के कारण है। ध्यान दीजिएगा कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो, लाभ भाव में हमेशा शुभ फल ही देता है। तो केतु भी यहाँ पर शुभ फल देंगे, और केतु की विशेषता है कि वो मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं, एक से अधिक साधनों से धन अर्जित कराते हैं, और आकस्मिकता के भी कारण है। तो आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, और एक से अधिक साधनों से भी आपको धन प्राप्त होगा। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। और शुक्र कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? भाग्य भाव में। पंचम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में गोचर करे तो यह भी एक धन योग बनता है। दूसरा, देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, और बुध और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। हालांकि ये दृष्टि संबंध केवल 9 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में ही बनेगा, लेकिन इतने अल्पकाल का भी देवगुरु और बुध का जो दृष्टि संबंध है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, बहुत बड़ा गेन करा देगा आपको। क्योंकि देवगुरु और बुध का जो दृष्टि संबंध होता है वो उन जातकों के लिए जो कि फाइनेंस, बैंक या लॉ या कोर्ट या रेवेन्यू, यानी कि जो शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट करेंसी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि संबंध बनने से प्रबल धन लाभ होगा। और इसी के साथ साथ मैं अंत में आपको बता दूं कि देवगुरु और सूर्य का भी दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि आपके जीवन में धन की, मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की, उच्च पद की वृद्धि करेगा। आइए बात कर लेते हैं उपायों और सावधानियों की। बात करें उपायों की तो आप सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल अर्पित करें, अर्घ्य अर्पित करें, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, बुध के लिए एक बहुत आसान सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप किसी अच्छे कार्य, शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, किसी रिश्ते के लिए, आप किसी कन्या को एक छोटा मोटा उपहार दे करके जाएं, कुछ पैसे दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, कोई भी, और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका वो कार्य सिद्ध होगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन के संबंध में चर्चा कर दी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।